नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं अविनाश एक बार फिर से लेकर आया हूं कुछ अहम और बड़ी खबरें। चुनाव नतीजों के कई हफ्तों बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ राजभवन में एनसीपी नेता अजित पवार भी मौजूद थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। वहीं बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को शिवसेना ने स्वीकार करने से मना कर दिया है और वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य की महत्वपूर्ण पार्टी शिवसेना ने बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को सीएम और एनसीपी के अजित पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाने के खिलाफ शनिवार को शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की। सरकार बनाने के लिए तैयार दिख रहा शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन उस वक्त हैरान रह गया जब सुबह उन्हें देवेंद्र फडणवीस के बतौर सीएम शपथ लेने की जानकारी मिली। इस शपथ ग्रहण से मीडिया को दूर रखा गया था, जिसको लेकर भी विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम बने अजित पवार एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे हैं। शरद ने अजित के कदम को निजी फैसला बताया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने शनिवार को राजधानी पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित गगन अपार्टमेंट में हिंद स्वराज एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बिहार प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने रवि के पटवा और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बिहार प्रभारी भी बनाया। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि बाबा साहेब के विजन को मजबूत करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि जब बाबा साहब का विजन मजबूत होगा तभी देश और बिहार भी मजबूत होगा। वहीं अठावले ने महाराष्ट्र के सियासत में उठापटक और देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद की शपथ लेने पर कहा कि शिवसेना के साथ भाजपा को जाने से कोई फायदा नहीं होता। बीजेपी ने शिवसेना को लटका दिया है और कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया है। शिवसेना ने महाराष्ट्र में भारी नुकसान करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को मैंडेट दिया था, लेकिन शिवसेना जो कंडीशन रखा वो ठीक नहीं था। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ा खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली है वैसे ही नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और भी उनका खिलाड़ी है। विधानसभा चुनाव लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सांसद रवि किशन झारखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा कार्यक्रम विभाग के विनय जायसवाल ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजनाथ 24 नवंबर को सुबह 11 बजे पांडु में और 1 बजे रमना के सभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि स्मृति ईरानी 12 बजे छतरपुर में और 2 बजे रंका में सभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा सांसद रवि किशन 11 बजे महुआ डांड में और 1 बजे भवनाथपुर में सभा को संबोधित करेंगे। बिहार में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े फिर से एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार की दोपहर 6 से 7 की संख्या में अपराधियों ने हाजीपुर स्थित मुथूट फाइनेंस कंपनी की शाखा में घुसकर कर्मचारियों को हथियार के बल पर बंधक बनाया और 55 किलो 700 ग्राम का सोना लूट लिया, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। सोना लूट की इस घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस आए अपराधियों ने पहले कार्यालय कर्मियों को गन पॉइंट पर ले लिया, उसके बाद कार्यालय में रखा गया सोना लूट कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड स्थित जगदम्बा एन्क्लेव की पहली मंजिल पर मुथूट फाइनेंस की शाखा है, जहां अपराधी ग्राहक बनकर अंदर घुसे, उसके बाद लूटपाट करने लगे। उस वक्त कार्यालय में मैनेजर के अलावा 6 कर्मी भी मौजूद थे, जिन्हें अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक जगह खड़ा होने को कहा। इसके बाद अपने साथ लाए बैग में वहां रखे सोना रख लिए और फिर धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। एसपी मृत्युंजय कुमार ने दावा किया है कि लुटेरे की पहचान कर ली गई है और किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी की जाएगी। बेगूसराय में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने महाराष्ट्र प्रकरण को लेकर कहा कि अवसरवाद के जंजाल में फंसे लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह विफल रहे। भाजपा ने महाराष्ट्र में सभी दलों को सरकार बनाने का पूर्ण मौका दिया, लेकिन जब कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकी तब भाजपा ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नैतिक और संवैधानिक दायित्व था कि उसे महाराष्ट्र में अराजक स्थिति नहीं लाने देना है, क्योंकि महाराष्ट्र कोई साधारण राज्य नहीं है, बल्कि वह भारत की व्यावसायिक राजधानी है
और जब आज भाजपा की सरकार बनी है तो स्थिरता लाने वाले लोगों की मंशा विफल हुई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।